द क्विंट पर आप सुन रहे हैं उर्दू नामा। मैं हूं फबीहा सैयद। आज बात हो रही है मौज की। ये लाइनें तो आपने सुनी ही होंगी ना कि भाई तुम तो बड़ी मौज में हो, क्या बात है। ये देखो हम यहाँ गर्मी में भुन रहे हैं और ये जनाब अलग ही मौज में घूम रहे हैं। अरे अब कहाँ मौज मस्ती, अब तो बड़े हो गए हैं, बुर्दबार बनने का वक्त आ गया है। लास्ट वाली लाइन एकदम बकवास है। कितने भी बड़े हो जाएं पर जिंदगी से मौजें कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। मौज यानी मस्ती, प्रसन्नता, खुशहाली का आलम, एंजॉयमेंट, सुकून। इसका मतलब प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस यानी समृद्धि भी होता है। और इसका मतलब दरिया या समुंदर या किसी भी वाटर बॉडी में आई हुई लहरों का भी होता है। लहरें यानी वेव्स। तो असगर गोंडवी का एक बहुत खूबसूरत शेर है। शुरुआत में उससे करना चाहती हूँ क्योंकि जब मैं शेर का हवाला देके आपको समझाऊंगी तो आपको लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। लिखते हैं कि चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से। चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। समझ नहीं आया होगा इसलिए आपको तोड़ के समझाते हैं। ये जो लफ्ज आपने सुना है हवादिस, ये हादसा लफ्ज, हादसा बोलते हैं ना उनके साथ, ये हादसा हो गया है, फलाने के साथ वो हादसा हो गया है। तो हादसा वर्ड का प्लूरल है हवादिस। हादसा सिंगुलर, हवादिस प्लूरल। और मौजे हवादिस यानी वेव ऑफ ट्रेजेडीज, कैलामिटीज। अब यही शेर दोबारा पढ़ते हैं। चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। यानी जिंदगी का रंग दुश्वारियों के होने से ही गहरा होता है। परेशानियां आए तो परेशान मत होइए उनसे, आप ये कह रहे हैं शायर, क्योंकि इन परेशानियों से ही जिंदगी का असली रंग है, आसानियों से नहीं होता है। और बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप देखें दुनिया भर में हर इंसान खुश रहने के लिए ही तो परेशान हो जाता है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको बताया कि मौज का मतलब होता है वेव, लहर, और ये हवा पानी के अलावा खुशी की भी हो सकती है, गम की हो सकती है, या फिर वक्त की भी हो सकती है। बशर नवाज की एक गजल का शेर है जिस गजल को आपने 1982 की फिल्म बाजार में जरूर सुना होगा। एक काम करते हैं, आप वो गजल सोच के रखिए, मैं आपसे बस थोड़ी देर में मिलती हूँ इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपसे वायदा किया था कि बाजार फिल्म की जो गजल है उसका एक शेर आपको हम सुनाएंगे जिसमें मौज की बात की गई है। बशर नवाज की यह गजल है और शेर क्या है? करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। यानी हमारे माजी में वो बात है कि अगर उसके बारे में सोचने बैठेंगे तो लगेगा कि वक्त जैसे कि थम सा गया हो। माजी के हसीन लम्हे जब आप याद करने बैठेंगे आपको तब ऐसा महसूस होगा। और अगर बुरी बातें याद करने बैठेंगे तो क्या होगा? तो सिर्फ एक नेगेटिव स्पाइरल में आप कैद हो जाएंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे फिल्म चल जाती है, चक्की चल जाती है, बिल्कुल वैसे ही सारी बातें एक एक करके बस आती रहेंगी, लूप में आप फंस जाएंगे उसके। और आपकी जो मेंटल हेल्थ है ये सब उसके लिए बहुत ही ज्यादा खराब है। तो माजी को दिल से लगा के रखिए, लेकिन उन बातों को जिनसे बहुत अच्छा सबक हासिल हो या फिर दिल को तस्कीन मिलती हो, सुकून, खुशी मिलती हो। But there is one thing that can fix almost all sorts of issues, I guess. No, or not all sorts of issues, but most issues that belong to your heart and happiness, and that is love. And again, कई बार कहती हूँ जब भी लव की हम बात करते हैं ये चीज़ मैं सबसे पहले कहती हूँ कि लव पहले खुद से कर लीजिए, फिर किसी और से मिलने की ख्वाहिश कीजिए।
यानी मोहब्बत पहले अपने लिए आप निकालिए, उसके बाद किसी दूसरे से मोहब्बत हासिल करने का ख्वाब देखिए, वरना इंसान से मोहब्बत का नतीजा सिर्फ दर्द और फ्रस्ट्रेशन ही होता है मोस्ट केसेस में। आई एम रियली सॉरी टू पेंट दिस ग्लूमी पिक्चर बट दैट्स व्हाट हैपेंस। अगर इंसान से मोहब्बत की उम्मीदें आप लगाते रहेंगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट भी मिलता रहेगा। हम किसी रोमांटिक रिलेशनशिप की बात क्यों करें जो हमारे बिल्कुल अपने नज़दीकी रिश्ते होते हैं। माँ बाप का ये रिश्ता आप देख लीजिए, उसमें कितनी डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है कई बार। तो ये सिर्फ इसीलिए होता है ताकि हमको ये समझ आ जाए कि सिर्फ एक ही रिश्ता है जो सारी इम्परफेक्शन से आज़ाद है, और वो रिश्ता होता है या तो खुदा के साथ, और जब वो बन जाता है तो खुद ही के साथ भी रिश्ता बनाना इतना मुश्किल नहीं है, यानी खुद के साथ, सेल्फ के साथ। अहमद फराज का लेकिन ये जो शेर है, इसमें इंसान से मोहब्बत के बाद जो उनको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े हैं उसका तबसरा है। बहुत खूबसूरत शेर है ये, आपने भी यकीनन जरूर सुना होगा। एक दर्द का फैला हुआ सहरा है कि मैं हूं, सहरा यानी डेजर्ट, रेगिस्तान। एक दर्द का फैला हुआ सहरा है कि मैं हूं, एक मौज में आया हुआ दरिया है कि तुम हो। अहमद फराज के जैसा आइकॉनिक गजल का ये शेर है। वो गजल अगर आपको मैंने आज नहीं सुनाई तो बहुत ही नाइंसाफी हो जाएगी मुझसे। ऐसा करती हूँ, गजल आपको पूरी की पूरी सुनाई देती हूँ, गौर से सुनिएगा, बेहद खूबसूरत है। जिस समत भी देखूं नजर आता है कि तुम हो, जिस समत भी देखूं नजर आता है कि तुम हो, ऐ जाने जहां ये कोई तुम सा है कि तुम हो। ये ख्वाब है, खुशबू है कि झोंका है कि पल है, ये धुंध है, बादल है कि साया है कि तुम हो। इस दीद की साअत में कई रंग हैं लर्ज़ां, मैं हूं कि कोई और है, दुनिया है कि तुम हो। देखो ये किसी और की आंखें हैं कि मेरी, देखूं ये किसी और का चेहरा है कि तुम हो। ये उम्र गुरेज़ां कहीं ठहरे तो ये जानूं, हर सांस में मुझको यही लगता है कि तुम हो। एक दर्द का फैला हुआ सहरा है कि मैं हूं, एक मौज में आया हुआ दरिया है कि तुम हो। वो वक्त ना आए कि दिले जार भी सोचे, इस शहर में तन्हा कोई हमसा है कि तुम हो। आबाद हम आशुफ्ता सरों से नहीं मक्तल, ये रस्म भी शहर में जिंदा है कि तुम हो। ऐ जाने फराज इतनी भी तौफीक किसे है, हमको गमे हस्ती भी गवारा है कि तुम हो। ऐसी मोहब्बत कि जिसमें गमे हस्ती भी दिल से लगाने को दिल चाहे। गमे हस्ती यानी एग्जिस्टेंस का जो गम होता है वो भी अजीज लगने लगता है जब किसी से मोहब्बत हो जाए। तो इस तरह की मोहब्बत मिलती नहीं है, या तो एग्जिस्ट नहीं करती या शायद मिलती नहीं है, या आप खुद कर ही नहीं पाते हैं। अलग ही तरह का जज्बा होता है ये कि वो इंसान ऐसा आपकी जिंदगी का एक्सेस बन जाता है जिसके सहारे जिंदगी घूमती रहती है। लेकिन क्या ही कमाल हो अगर वो इंसान आप खुद बन जाए अपने लिए। लेकिन नहीं हम तो पोएट्री कर रहे हैं भाई, और अगर किसी दूसरे इंसान की बात नहीं करेंगे तो रोमांस पूरा कैसे हो पाएगा। उसूल तो यही है ना कायदे से शायरी का, तो वही उसूल निभाया जा रहा है। परवीन शाकिर का ये अगला शेर आप सुनिए। तुम मौज मौज मिसले सबा घूमते रहो, कट जाए मेरी सोच के पर तुमको इससे क्या। अगेन नहीं समझ आया होगा, तोड़ के समझाते हैं। सबा का मतलब होता है सुबह की ठंडी हवा, और मिसले सबा सुबह की ठंडी हवा जैसी। परवीन शाकिर कहती हैं, तुम एक मौज से दूसरी मौज बस घूमते रहो,
इन शॉर्ट, आप बस डिस्ट्रैक्टेड रहिए, मुझसे बेखबर रहिए। इस हद तक आप मुझे इग्नोर करिए कि मैं सोचने समझने के काबिल ही न रहूं। लेकिन तुम्हें इससे क्या? तुम मौज मौज मिसले सबा घूमते रहो, कट जाए मेरी सोच के पर तुमको इससे क्या। अब दरिया में उठती हुई मौज और किनारे के तस्वुर पर भी काफी कुछ लिखा गया है। पहला शेर आपको मैं सुनाती हूँ दिवाकर राही का। अगर मौजें डुबो देती तो कुछ तस्कीन हो जाती, अगर मौजें डुबो देती तो कुछ तस्कीन हो जाती, किनारों ने डुबोया है मुझे इस बात का गम है कि अगर समुंदर के बीचों बीच में डूबता तो सब्र था, साहिल पे कौन डूबता है जाकर, देखा है कभी किसी को? बस यही गम है जो शायर को खाए जा रहा है। अगर मौजें डुबो देती तो कुछ तस्कीन हो जाती, किनारों ने डुबोया है मुझे इस बात का गम है। ये पूरा शेर आपको और ज्यादा अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा जब इसी तर्ज पे मजरू सुल्तानपुरी का भी एक और शेर मैं आपको सुनाऊंगी। लिखते हैं कि बचा लिया मुझे तूफान की मौज ने, वरना किनारे वाले सफीना मेरा डुबो देते। अर्थात किनारा यानी अपने कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि असल राहत समुंदर के तलातुम में है, समुंदर के तूफान में, उसकी मौजों में है। और यही मौजें आपको मजबूत बना देती हैं। एक के बाद एक चैलेंजेस जब आपकी जिंदगी में आते हैं, ऐसा लगता है तूफान आ गया है, आपको आपके पलंग से उठा के उसने जैसे कि खड़ा कर दिया झंझोड़ के, इस तरह का महसूस होता है। तो कंफर्ट जोन के तो बाहर आ गए आप और उन चीज़ों को फेस कर रहे हैं जिनको शायद पहले कभी किया नहीं है, अगर किया भी हो तो शायद इस सख्ती से नहीं किया हो। तकलीफ होती है, परेशानी होती है, लेकिन वही बात कि इंसान खुश होने के लिए इन परेशानियों को गवारा कर लेता है। यही मौजें, यही चैलेंजेस मजबूत बनाती हैं और इस तरह की बुलंदी पे, ऐसे मकाम पे लेके जाकर आपको खड़ा कर देती हैं जहां जाने का शायद आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। कई बार तो ऐसे जिंदगी बदल जाती है जब आप एक बहुत ही रफ पैच से गुजर के एक मकाम पे जाते हैं। जहरा निगाह का आप ये शेर सुनिए। समुंदर का विजडम और स्ट्रेंथ के मेटाफर के तौर पे क्या खूब इस्तेमाल किया उन्होंने। लिखती हैं, तुमसे हासिल हुआ एक गहरे समुंदर का सुकूत और हर मौत से लड़ना भी तुम्ही से सीखा। सुकूत यानी साइलेंस, समुंदर का सुकूत यानी साइलेंस ऑफ द ओशन। अच्छा, उर्दू शायरी में एक ऐसी इंसान को समुंदर की मिसाल दी जाती है जिसमें विजडम हो, जो खामोश रहकर सब कुछ समझ सके, देख सके, जिसमें इतनी इमोशनल मैच्योरिटी और सब्र हो कि वो बड़ी ही बुर्दबारी से हर मुश्किल का सामना अपनी अक्लो समझ से कर सके। ऐसा ही एक और शेर है, ये मुझे बेहद पसंद है, समुंदर के सुकूत के बारे में, एंड आई लाइक टू कोट इट क्वाइट ऑफन। नातिक लखनवी का ये शेर है, आपको भी शायद आता हो। कह रहा है शोरे दरिया से समुंदर का सुकूत, जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। तो आपको जिंदगी में किन मौजों का इंतजार है, किन से टकराना है, किन का और ज्यादा इंतजार करना है, ये सब सोच तो लिया ही होगा आपने। ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जिन्हें पार करके अबंडेंस और खुशहाली की तरफ बढ़ना चाहते हैं? अगर ऐसा कोई एम्बिशन है आपका, आप चाहें तो मुझसे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। मेरा नाम है फबीहा सैयद। इंस्टाग्राम पे बहुत आसानी से मिल जाऊंगी, काफी एक्टिव हूँ वहाँ पर। आईफिल टावर के सामने बड़ा सही फोटो एक खिंचवाया था, वही हमने अपनी डीपी कई महीनों से, सालों से लगाई हुई है, तो आप पहचान जाएंगे। हाँ, अगर आप नहीं बताना चाहते हैं वो जाती बातें, जाती एम्बिशंस, तो कोई बात नहीं, बस इतनी हमको इशारा दे दीजिएगा आप डीएम में आके कि भाई आपने एपिसोड सुन लिया है और आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा आप हमको बता दीजिए। अभी फिलहाल के लिए अगले हफ्ते की तैयारी करते हैं। आप अपना ख्याल रखेंगे, मैं भी रखूंगी, और फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए लफ्ज के साथ। खुदा हाफिज। उर्दूनामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है, जिसकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर, और इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु और अंजलि पलोड ने। इसे लिखने, होस्ट करने और एडिट करने वाली हैं फबीहा सैयद, और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।